ओम शांति। इस क्लास की शुरुआत 2 घटनाओं से करेंगे और उसके बाद आप सबके लिए एक प्रश्न है। (1789) फ्रांस क्रांति हुई थी। फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में। उसके पहले वहां पर जो एक बहुत बड़ा जेल है, बेस्टाइल जिसको कहते हैं, बेस्टाइल का वो कारागृह, वहां पर लगभग 5000 लोग कैद किए हुए थे। वो एक ऐसा बंदीगृह था जहां पर जो लोग बंदी थे उनके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में चेन थी और उनको हमेशा के लिए वहां डाला गया था। और जो हथकड़ियां थी और जो ताले थे लगे हुए, उनकी जो चाबियां थी उस कारावास के बाहर जो एक कुआं था वहां डाल दी गई थी। कोई अपनी उम्र की 20 साल में वहां गया, कोई 30 साल में, और जीवन पर्यंत सभी को वो सजा थी। 1789 में क्रांति हुई। क्रांतिकारी आए और सबसे पहला कार्य क्रांतिकारियों ने जो किया वो था उस जेल को तोड़ना और वहां के जो फ्रांस के नागरिक हैं उनको मुक्त करना। क्रांतिकारियों ने बहुत जोश से सारे कार्य संपन्न किए और जब अंदर पहुंचे तो देखा वहां पर अंधेरी कोठरी में अंधेरों में जीते हुए लोग सालों से, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50, कोई 60 साल से उस कारागार में है। और क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि अब तुम्हें सबको मुक्त होना है, अब आजादी हमारी है। और सबको कहा कि चलो, क्योंकि चाबियां थी नहीं तो सबकी बेड़ियों को तोड़ा। जो जो ताले थे वो ताले सारे तोड़े और क्रांतिकारी कहने लगे कि चलो अब स्वतंत्रता आ चुकी है। परंतु वो सभी जो बंधक थे वह कहने लगे अब हमें यही अच्छा लगता है, हम आना नहीं चाहते। क्रांतिकारियों ने फिर उन्हें समझाया, फिर उन्होंने वही बात की। उन्होंने कहा कि अभी पता नहीं हमारे परिवार वाले, पत्नी, पति, बच्चे कहाँ चले गए, कहाँ गया होगा हमारा वो परिवार, हमें तो कुछ पता नहीं, हम जाके भी क्या करें। फिर भी क्रांतिकारियों ने उन्हें छुड़ाया, सबको छुड़ाया। परंतु आश्चर्य की घटना तब घटी जब मध्य रात्रि को वो सारे ही कैदी वापस भाग कर अपनी उन्हीं काल कोठरी में जाकर रहने लगे। पहली घटना तो ये, ऐसा क्यों हुआ। दूसरी एक घटना, कोई एक स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, अपनी यात्रा में एक बार किसी सराय में रुका जो कि पहाड़ों के बीच थी। और जब वो अंदर गया अपने कमरे में तो देखा वहां पर एक पंछी है और वहां पर एक पिंजड़ा है जो कि पिंजरा सोने का है। और वो पंछी जोर जोर से चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, आजादी आजादी आजादी। उसको बड़ी दया आती है क्योंकि वो है तो स्वतंत्रता सेनानी, किसी को बंधन में देख नहीं सकता। तो उसने सोचा कि मैंने कितने ही तोते देखे परंतु ऐसा तोता नहीं देखा जिसमें इतनी प्यास है स्वतंत्रता की, इसे मैं मुक्त करके ही रहूंगा। आधी रात जबकि उस सराय का मालिक सो जाता है,
वो उस पिंजरे के पास जाता है और पिंजरा खोलता है और उस पंछी से कहता है कि उड़ जा, मालिक सो रहा है, उड़ जा। परंतु वो पंछी और ही जोर से उस पिंजरे को पकड़े रहता है। वो उसे बहुत समझाता है कि छूट जा, दरवाजा खुला है, परंतु वो और जोर से उसे पकड़ के रखता है। अब वो अपना हाथ अंदर डालता है, पंछी तोता उसको अपनी चोंच से मारता है, उसका हाथ लहूलुहान होता है, परंतु उसने भी ठाना होता है कि मुक्त करके ही रहूंगा, और उसको वो मुक्त कर देता है, आकाश में छोड़ देता है और बड़ी ही चैन की नींद सोता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वही आवाज, आजादी आजादी आजादी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसे लगता है शायद ये तोता किसी दरख्त की डाली पर बैठकर बोल रहा है। उसे लगता है कि ये तोता किसी पर्वत पर विमुक्त विचरण कर रहा है और वहां से बोल रहा है, परंतु आंख खोलते ही देखता है तोता पिंजरे में है और दरवाजा खुला है। सभी से प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? माइंडसेट, मानसिकता। कौन सी मानसिकता? उसको आदत पड़ गई है। कौन सी आदत पड़ गई है उसको? पिंजड़े में रहने की आदत पड़ गई है। और कौन सी आदत पड़ी है? जो कार्य रोज रोज करते हैं वो संस्कार बन जाता है। रोज रोज पिंजड़े में रहने की आदत है तो वो संस्कार बन गया। इसके लिए अब निकलने की चाह नहीं रही। और सोच में संकुचितता। और क्या हुआ उन कैदियों को? क्यों जाना नहीं चाहते बाहर? क्यों रहना चाहते उन काल कोठरियों में? क्यों उन कैदियों ने कहा कि अभी बिना वो सलाखों के, बिना उस बेड़ियों के हमें नींद भी नहीं आती। जब तक वो बेड़ियां नहीं है तब तक हम सो नहीं सकते। हमें उसी अंधेरे की आदत पड़ गई है। सूर्य का यह दैदीप्यमान प्रकाश हम देख नहीं सकते। क्यों? और कोई कारण? पिंजड़े में सुरक्षा है, पिंजड़े में सुविधा है। बाहर आकाश खतरा है, रिस्क है, डेंजर है, असुविधा है, असुरक्षा है। अंदर समय समय पर भोजन मिलता है, ऊपर उड़ते हुए पता नहीं, न मालूम भूखों रहना पड़े, कोई गारंटी नहीं है। यहां छत है, छत्र छाया है, बाहर छत्र छाया नहीं है। जन्म जन्म आत्मा देह में बंधी है, जन्म जन्म चेतना बंधक है। जन्म जन्म आत्मा ने इसी देह में रहकर अपने को सुरक्षित किया है, और जब समय आया है उड़ने का, इच्छा नहीं है उसकी, दरवाजा खुला है, चाह भी है, तोता चिल्ला रहा है दिन रात, आजादी आजादी आजादी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। परंतु जब द्वार खुला है तो छूटना नहीं चाहता। एक है सोने का पिंजड़ा, और दूसरा जो है वो लोहे का। लोहे का पिंजड़ा छोड़ना आसान है। इस ब्राह्मण जीवन में लोहे का पिंजड़ा कौन सा है, जो कि सभी ने छोड़ दिया। लोगों ने कहा यहां नहीं जाना, हम आ गए। बाहर का खाना छोड़ दिया, परवाह नहीं की। परंतु ये भी आसान है। वस्त्र बदल गए, बैच लग गया, परंतु वो भी आसान है। लोक लाज की परवाह नहीं की, विद्रोह किया एक रीति से समाज से, समाज की परंपराएं और समाज की रूढ़िवादिता से।
नहीं माना। लोगों ने समझाया, विरोध किया, पर माना किसी ने? छोड़ दिया। लोहे के पिंजड़े को तो तोड़ा, और बहुत संघर्ष करके तोड़ा। किस किस ने? तो ऐसी ऐसी कहानी है माताओं की। संसार का सारा विरोध, एक तरफ एक आत्मा और सब तरफ संसार, छोड़कर आ गई सारे संसार के बंधनों को। मधुबन में कितने ही मधुबन निवासी है, एक एक मधुबन निवासी एक एक रत्न है, एक एक मधुबन निवासी एक एक संघर्ष कर कर यहां आए। ऐसी बहुत ही थोड़ी आत्माएं हैं जो बिना संघर्ष के आई है। परंतु फिर भी वो सब क्या था? वो सब लोहे के पिंजरे थे। उनको छोड़ना फिर भी सहज है। वो तो जितना विरोध उधर से होगा उतना ही वैराग बढ़ेगा, और ही तीव्रता, और ही जुनून, और ही वो मादकता, और ही नशा। परंतु ब्राह्मण बनने के बाद फिर एक दूसरा कारागार, एक दूसरा बंदीगृह, एक दूसरा जिंदान खड़ा होता है जिसमें आत्मा फंसती है। और ये जो पिंजड़ा है सोने का है, ये जो बेड़िया है वो सोने की है, जिनको आभूषण की तरह सजाया है। और कोई कोई ने तो रत्न जड़े, हीरे जड़े हैं। लोहे की जो की जंजीर है उसको तलवार से काटा जा सकता है, बेहिचक, तीव्रता से, दृढ़ता से। परंतु इनको जो सजाए रखा है, ये सारे ही बेड़िया कैसी बनी है? सोने की है। ये हमारा श्रृंगार बनाया है हमने इसको, तो कैसे तोड़ेंगे इसको? आज जिस विषय पर हम बोलने जा रहे हैं वो कौन सा है? एक सोने का पिंजरा। इस ब्राह्मण जीवन में वो कौन से बंधन है? सोने का जो पिंजरा है, लोहे का है वो दिखाई देता है, दृष्टिगोचर है, परंतु सोने का है वह दृश्य है। इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। दूसरों को तो बिल्कुल ही नहीं देता, हमें भी दिखाई नहीं देता, परंतु हम बंधन में है। और न मालूम कैसा प्यार है इससे, इस अंधकार से, कि यही रहने की इच्छा है। क्रांतिकारी आए हैं, चिल्ला रहे हैं, हम छुड़ाने आए हैं, पर हम छूटना नहीं चाहते। उसी अंधेरे की आदत है, द सेम डार्कनेस, वही रात की तारीकी। ऐसा अद्भुत प्यार हो गया है इससे, तो कैसे छूटे इन बंधनों से? उसके पहले यह चिंतन करना आवश्यक है, ऐसे वो कौन कौन से बंधन हैं। तो आज के इस सत्र में हम ऐसे 7 बंधनों को देखेंगे। ऐसा पिंजड़ा जिसकी ये 7 डंडियां है, बार, रॉड, जिसके अंदर आत्मा बंधक है। आत्मा पंछी, आत्मा नभचर, बॉन्डेज, स्लेवरी, दासता में है। वो कौन कौन से बंधन है? ऐसे वो 7 बंधनों की चर्चा आज हम इस सभा में करेंगे। भागवत में एक कहानी है, बाबा मुरलियों में भी उसकी चर्चा करते हैं। ये दुनिया धुंधुकारी है, मुरलियों में आया है। ध्यान से जिन्होंने मुरली सुनी है उनको पता होगा ये दुनिया कैसी है, धुंधुकारी दुनिया है। भागवत में चर्चा है धुंधुली और उसका पति आत्मदेव। कोई बेटा नहीं रहता है, ब्राह्मण के पास जाते हैं, फल आता है, वो स्त्री बहुत ही दुष्ट है, किसी और स्त्री को, उस गाय को वो फल खिला देती है। उस गाय से जो पुत्र होता है बड़ा ही चरित्रवान, गोकर्ण,
और उसकी जो पड़ोसी होती है उसमें जो पुत्र होता है जो वो खुद ले लेती है उसका नाम होता है धुंधुकारी। धुंधुकारी बहुत ही दृष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। पिता तो चले जाते हैं, मां को भी मार देता है, वेश्यागामी हो जाता है, दुष्चरित्र बन जाता है और गोकर्ण होता है वो तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। जब धुंधुकारी मरता है प्रेत योनि में जन्म लेता है और जब गोकर्ण वापस आता है तो अपने भाई गोकर्ण को यह धुंधुकारी अपनी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने पाप किया है, अब क्या करूं। दिखाया है भागवत में कि भागवत कथा का आयोजन होता है, 7 दिन तक भागवत कथा चलती है, गोकर्ण करता है और एक दंडा होता है, उसमें 7 गांठें होती है। 7 दिन सप्ताह का भागवत चलता है और 7 दिन में एक एक दिन एक एक गांठ खुलती जाती है। जब सारी ही गांठ खुल जाती है तो धुंधुकारी मुक्ति को प्राप्त होता है। जैसे ही इस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते ही सोचो कि एक एक गांठ क्या हो रही है, टूट रही है, खुल रही है, छूट रही है। और हम भी इस क्लास के पूर्ण होने तक क्या हो जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त होंगे, उड़ता पंछी बन जाएंगे। ये टॉपिक इसलिए हमने सोचा, संडे की जो मुरली है, जो हम कल ही थोड़ा देख रहे थे ऊपर से, गुजरात की पार्टियों से मुलाकात, बाबा कह रहे हैं तुम्हें उड़ता पंछी बनना है, सोने के पिंजरे में भी फंसना नहीं है। आने वाले संडे की मुरली, फरिश्ता बनना है, उड़ना है। नीचे आओगे तो शिकारी शिकार करेगा, ऊपर उड़ो। तो सबसे पहला बंधन, इस सोने के पिंजड़े का सबसे पहला डंडा, बार, रॉड, जो कि संडे की ही मुरली से है, संबंध। वो भी कौन सा संबंध, अलौकिक संबंध। सबसे पहला बंधन ये सोने का है, इसे एक रीति देखा जाए तो स्वीकृति प्राप्त है। इसके लिए इसे, ये वो बातों की हम चर्चा करेंगे। ये सोने के बंधन नहीं है, सोने का पिंजरा नहीं है जो दिखाई देता है, ये वो है जिसे हमने अपना मान लिया है और यह समझा है कि यज्ञ में ये स्वीकार्य है, ये चलता है, ये सभी करते हैं, ये चारों ओर दिखाई दे रहा है। आज हम उस बंधन पर आक्रमण करेंगे। सबसे पहला अलौकिक संबंध, अव्यक्त महावाक्य, संडे की मुरली, पार्टियों से मुलाकात, गुजरात जोन। यह अलौकिक संबंध भी सोने का पिंजड़ा है, फुल स्टॉप, इसमें भी फंसना नहीं। अलौकिक संबंध में फंसना अर्थात क्या? क्या कहेंगे? संसार का संबंध नहीं, संसार के संबंध तो छोड़ दिए, विकारों के संबंध तो छोड़ दिए, वो संबंधों से तो ऊपर उठ चुके हैं। अलौकिक संबंध में फंसना नहीं, इसी में आत्मा फंस जाती है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ये जो संबंध है, बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है, शिववंशी हो तुम, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। इस संबंध में अलौकिकता रहे। 2 दिन पहले ट्यूसडे का वरदान, जब अलौकिकता की कमी होती है तब क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। किसमें? इस लोक के व्यक्ति में और इस लोक की वस्तु में। कब होता है यह आकर्षण उत्पन्न? जब अलौकिकता में कमी होगी तब। अलौकिक संबंध का बंधन, ये जो अलौकिक संबंध है ये अलौकिक ही रहे, इसमें लौकिकता ना आए। किसी को विशेष भाई ना बना देना और किसी को विशेष बहन ना बना देना, बहन और भाई ही रखना। किसी को मां ना बना देना और किसी को पिता ना बना देना, खतरा है।
किसी से विशेष प्रीत उत्पन्न हो जाना, फैमिलियरिटी को बढ़ा देना, घनिष्ठता उत्पन्न हो जाना, ये बंधन है। इसमें जबरदस्त खतरा है। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप इन द लॉन्ग रन, इफ नॉट गार्डेड, टर्न्स इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप। विदेश के किसी रोमन कैथोलिक सेंट ने लिखा है, अलौकिक संबंधों में जो मित्रता है, यदि इसमें सतर्कता न बरती जाए तो वह कामुक संबंधों में परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा जन्म जन्म से भोग रही है इस देह को, चाहे वो स्त्री देह में हो या पुरुष देह में हो। वासनाओं को ये पता नहीं है। वासनाएं उम्र को नहीं देखती, वासनाएं शरीर के रंग को नहीं देखती, कौन क्या है उसको नहीं देखती। कभी भी धोखा हो सकता है। इसके लिए इस संबंध में डिटैचमेंट हो। जिस संबंध में डिटैचमेंट नहीं, वह संबंध कब विकारी बन जाए ये पता भी ना चलेगा। विकारों की आंधी जब चलती है तो सब कुछ बहा ले जाती है। कोई कितने भी साल से ज्ञान में रहने दो, वो ये सब नहीं देखती। कोई कितना ही बड़ा हो, कितनी ही सीनियर हो और कितनी ही सेवा की हो इस यज्ञ में, अपना तन मन धन सब कुछ दिया हो, फिर भी जहां विकार चित्त को आंदोलित करते हैं वहां सब कुछ बह जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही अद्भुत किताब लिखी है बंगाली में, शोशीर कविता, द लास्ट पोएम। ये कविता नहीं है, उस ग्रंथ का नाम है। उसमें दिखाया है एक स्त्री है, एक युवती है जो बहुत ही संपन्न है, बहुत ही धनाढ्य है, और उससे प्रेम करता है एक युवक। वो युवक उससे बहुत सच्चा प्यार करता है और उससे विवाह करना चाहता है, और वो युवती भी उससे बहुत प्यार करती है, विवाह करना चाहती है, परंतु शी इज टू मच कल्चर्ड, बहुत ही सुसंस्कृत और शालीन कुल से है वो भी शादी करना चाहती है, परंतु वो एक शर्त रखती है कि शादी के बाद मेरा महल इधर होगा और तुम्हारा महल उधर, बीच में एक झील होगी, तुम और हम कभी साथ नहीं रहेंगे। वो कहता है ऐसी कैसी शादी है ये जिसमें साथ ही नहीं रहना है हमको। वो कहती है क्योंकि यदि तुम साथ रहने लगे तो हो सकता है अभी जो हमारा प्यार है, अभी जो हमारा संबंध है, वो उस फैमिलियरिटी की वजह से साधारण हो जाए, उसमें जो फ्रेशनेस है वो समाप्त हो जाए। इसलिए हम साथ नहीं रहेंगे, तुम उधर रहोगे, हम इधर रहेंगे। हम कभी मिलेंगे तो बिना आमंत्रण के, सुबह तुम वहां से टहल रहे होंगे, हम यहां से टहल रहे होंगे, मिल लिए तो मिल लिए। तुम यहां से नौका विहार कर रहे हो, हम वहां से नौका विहार कर रहे हैं, मिल लिए तो मिल लिए। और हां, तुम्हें यदि ये पसंद नहीं, तुम्हें यदि ये मंजूर नहीं, तो तुम स्वतंत्र हो किसी और से विवाह करने के लिए, परंतु मैं तुम्हें छोड़कर और किसी से विवाह नहीं करूंगी, केवल मुझे तुमसे ही प्यार है। अगर तुम चले गए तो तुम्हारी ही यादों में पूरा जीवन बिता दूंगी, ऐसी वो शर्त रखती है। संबंधों में ऐसी डिटैचमेंट, जिनके बीच हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, माँ बाप बहन भाई, जिस सेवा केंद्र में रहते हैं, छोटी बहन बड़ी बहन या फिर जो इंचार्ज है वो, इन सब के बीच में वो झील हो। हम इस ओर, वो उस ओर, मिल लिए तो मिल लिए। फोन करने की आवश्यकता नहीं है जानने के लिए कैसे हो, मिले तो मिल लिए। जिस रिलेशन में ऐसी डिटैचमेंट होगी वो स्वर्णिम संबंध है। वह उस संबंध में ही वह अलौकिकता फलीभूत होगी, उस संबंध में ही
वह लौकिकता नहीं आएगी। जिस संबंध में लौकिकता आ गई, जो संबंध नीचे चला गया, जिस संबंध में अब बहन ना कहकर कुछ और नाम से पुकारा जा रहा है, निकनेम, जिस संबंध में अब वो बहन और भाई का संबंध ना रहकर प्रेमी और प्रेमिका का संबंध हो जाए, वहां विकार की प्रवेशता होगी। कब होगी उसकी तिथि तारीख नहीं है, गुप्त है वो। इतना गुप्त है कि जब गिर जाओगे तब पता चलेगा, गिर चुके हैं। तो हम इस ओर और वो उस ओर, पत्नी इस ओर और पति उस ओर, परंतु सब कुछ कर रही है, उसकी सेवा कर रही है, उससे प्रेम भी कर रही है, परंतु बीच में झील। तो झील को मत भूलना आज मधुबन से। ऐसी डिटैचमेंट जहां है, वही संबंध लंबे समय तक चलेगा, वरना जबरदस्त खतरा है उसमें। अपने संबंधों को फ्लेक्सिबल और डिटैच्ड बनाने के लिए अलौकिकता, ईश्वरीय संबंध हो, विकार का संबंध नहीं हो, देह और देह की प्रशंसा ब्रह्मचर्य का खंडन है। जहां ब्रह्मचर्य का खंडन होगा वहां पवित्रता आ नहीं सकती। आज की मुरली में सारा मदार पवित्रता पर है। जिस यज्ञ में पवित्रता ही सब कुछ है, जिस यज्ञ में सारी दादियों ने इतना कुछ सहन किया, जिस यज्ञ में कितनी माताओं ने कितनी यातनाएं सहन की, वहीं पर यदि हम गिर जाए, वहीं पर यदि स्वप्न और संकल्प में पवित्रता खंडित हो रही है, वहीं पर यदि कामुक वासनाएं और कामुक भावनाएं और सेक्सुअल फैंटेसीज, कामुक कल्पनाएं उत्पन्न हो रही है, तो वह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। जहां देह को देखने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, वह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। अभी देखा नहीं है, इच्छा उत्पन्न हो रही है, कोई और हमारी देह को देखे, यह इच्छा उत्पन्न हो रही है, यह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। कोई और हमारी सौंदर्य की प्रशंसा करे, यह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। जहां ब्रह्मचर्य का खंडन होगा, पवित्रता का भवन वहां निर्माण नहीं हो सकता। जहां पवित्रता का भवन नहीं निर्माण हो सकता, वहां सब कुछ व्यर्थ है। तो सबसे पहला जो सोने का पिंजरा है वो है अलौकिक संबंध। बहन को बहन ही रखना, भाई को भाई ही रखना, और कुछ नहीं बनाना। प्रयत्न भी मत करना कुछ और बनाने का, गिरोगे, फंसोगे, डूबोगे। जो मार्ग चालू होता है वो अज्ञात की ओर चालू होता है, फिर वो अज्ञात कहां ले जाएगा, किस मंजिल पर गिराएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। इसके लिए स्वयं को डिटैच रखना। तो सबसे पहला पिंजरा की पहली डंडी कौन सी है? अलौकिक संबंध। हम इधर वो उधर, बीच में झील। मिलना हो मॉर्निंग वॉक में मिल लेना, बोट राइडिंग में, नौका विहार में मिल लेना, पर मिलने के बाद फिर संकल्प मत करना फिर से मिलना है, फिर से फोन लगाना है, फिर से कुछ संबंध बनाना है, फिर से संबंध बढ़ाना है। उसने फोन किया हम फोन करें, उसने कुछ भेजा हम कुछ भेजे, उसने सौगात दी हम कुछ सौगात दे, उसने मैसेज किया हम कुछ मैसेज करें। मैसेज मैसेज और मैसेज लीड्स टू मेस। दूसरा बंधन साधन। दूसरा बंधन साधन। कौन से साधन? सबसे पहला टीवी, दूसरा मोबाइल, और तीसरा अंतर्जाल, महाजाल, इंटरनेट, इंटर
अंतर, नेट, जाल। सेवा के नाम पर उसके अधीन हो जाना। आज की मुरली के वरदान में है अधीनता समाप्त। ये किसकी निशानी है? संपूर्णता की। कोई भी अधीनता ना हो, तब विजयी बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे, तब अधिकारी बनेंगे, तब तुम्हारे चेहरे से, तब तुम्हारे स्थिति से, तब तुम्हारी और किससे? संस्कारों से क्या दिखाई देगा? कर्मों से क्या दिखाई देगी? संपूर्णता, रुहाब, रूहानियत और रहमदिल। तो किसी भी साधन पर हमारी साधना आधारित ना हो। अविनाशी साधना 1970 की मुरली है, 31 दिसंबर। अविनाशी साधना का आधार विनाशी साधन हो नहीं सकता। इसके लिए जो भी साधन है उन पर हमारी साधना निर्भर ना हो। जो भी साधन हो, कैसे भी साधन हो, कितने ही सुहावने मन को आकर्षित करने वाले हो, परंतु हमारी साधना का आधार यह नहीं हो। सबसे पहला बताया टीवी। जब माया ने देखा कि ये ब्राह्मण सिनेमा में नहीं जाते, तो उसने एक चाल खेली। कौन सी? सबके घर में टीवी लाके रखा। जब उसने बाद में देखा कि ये लोग टीवी भी नहीं देखते, तो उसने क्या किया? फिर सबके जेब में क्या लाके रख दिया? मोबाइल लाके रख दिया। जब उसने देखा ये केवल मोबाइल में केवल बात करते और मैसेज करते और कुछ नहीं करते, तो उसने क्या कर दिया? फिर उसमें इंटरनेट फिट किया, ताकि सारी ही माया जेब में। साधन, हमारी साधना साधनों के आधार पर ना हो। ऐसे कोई बंधन हम निर्माण न करें किसी और आत्मा के साथ, चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा, चाहे फेसबुक के द्वारा, चाहे मैसेज के द्वारा, चाहे कॉल के द्वारा। सारी दुनिया एक हो गई है। उसके फायदे बहुत हैं, परंतु फायदे से ज्यादा विकारों की प्रवेशता वहां से हो सकती है। विकार ब्राह्मणों के सामने अपने मस्तक पर कोई लेबल लगाकर नहीं आता है, मैं माया हूं। वो सूक्ष्म रीति से आता है। रुस्तम के साथ रुस्तम, महारथी के साथ महारथी, योगी के साथ योगी बनकर माया आती है। बलवान के साथ माया बलवान है, दबंग के साथ माया दबंग है। ऐसे अलौकिक रूप में आती है कि पता ही नहीं चलता कि यही माया है। और ऐसी आत्माओं से आती है जो कि महायोगी और महातपस्वी है। योगियों के सामने माया संसार की आत्माओं से नहीं आती है। संसार की आत्माएं यदि कुछ कहे तो ध्यान भी नहीं देंगे हम तो, परंतु जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, जो योगी है, जो तपस्वी है, ऐसों से अगर आ जाए तो वहां फिर मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वहां फिर देखते हैं बाबा भी मौन है, तब क्या करें? तो साधन बहुत अच्छे हैं, परंतु ये साधन हमारा बंधन न बन जाए। यदि बना है तो तोड़ दो उन बंधनों को। जब तक उन्हें नहीं तोड़ो, कम से कम कुछ समय के लिए तोड़ दो। यदि पता चल रहा है ये बंधन प्रतीत हो रहा है और हमारी साधना में बाधक है, तोड़ना ही पड़ेगा। जब तक इसे नहीं तोड़ेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। ये पथ अकेले चलने का है, किसी को लेकर चलने का नहीं है, किसी व्यक्ति को, किसी साधन को। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। इट इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले अकेले की तरफ जाना है। किसी को बंधन में किसी के साथ मिलकर अगर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो उसी के मन की भ्रांति है, उसमें फंसेगी आत्मा। इसके लिए जितना हो सके सेवा की और डिटैच्ड, उसमें नए संबंध नहीं बनाना है। बाबा कह रहे हैं देह सहित देह के संबंधों को भूलो। पहले ही इतने संबंध बन चुके, अभी नए संबंध, फ्रेश रिलेशंस, फ्रेश बॉन्डेजेस कब बनाओ और कब उनको निभाओ और कब उसमें फंसो, ये सब का समय अब नहीं है। समय अब
निकल जाना है ऊपर। समय बैराग का है, किसी में फंसने का नहीं है। ज्ञान योग के नाम पर फंस जाना, यह नीरा मूर्खता है। अगर कोई फंसा है, इस मधुबन की भट्टी से संकल्प करे कि इस बंधन को यहीं तोड़कर जाना है। पहला अलौकिक संबंध, दूसरा साधन, तीसरा सूक्ष्म इच्छाएं, अति सूक्ष्म इच्छाएं, वस्तुओं की इच्छाएं, पद की इच्छाएं, नाम की इच्छाएं, मान की इच्छा, नाम हो जाए, सब मुझे जान जाए, यह बहुत ही सूक्ष्म इच्छा है जो मनुष्य के हृदय में रहती है। डिजायर फॉर एप्रिसिएशन, सब मेरी प्रशंसा करे, ये इच्छा इतनी सूक्ष्म इच्छा कि जो कर रहा है उसे भी अनभिज्ञ है, वो भी अपनी इस इच्छा से, उसे भी पता नहीं कि ऐसी इच्छा है मेरे अंदर। विदेश में एक विचारक हुआ है वॉल्टेयर। वो सोचता था उसकी जवानी में कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, और सब कुछ किया, उसमें भरसक प्रयास किया प्रसिद्ध होने के। बेचैन रहता था, दुखी रहता था, पीड़ित रहता था, नींद नहीं आती, क्यों प्रसिद्ध नहीं हो रहा है, कैसे सब लोग प्रसिद्ध है, मैं क्यों नहीं प्रसिद्ध हो रहा हूं। एक ही इच्छा है और एक ही लगन है कि प्रसिद्ध हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं, प्रख्यात हो जाऊं, फेमस हो जाऊं। और एक दिन प्रसिद्ध हो जाता है, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। वो अपने आत्मचरित्र में लिखता है, इतना प्रसिद्ध हो गया हूं कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। कहां गए वो दिन जब एकांत में घूमा करता था, अकेला घूमा करता था। कैसे वो सुहावने और स्वर्णिम दिवस थे बचपन के, और ये कैसे बंधन है। उसके शहर में ऐसी मान्यता थी कि जो भी महान है, अगर उसके कपड़े का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो अहो भाग्य। जैसे ही बाहर निकलता है लोग झपटते हैं, कपड़े फाड़ते हैं उसके। घर पहुंचता है तो लहूलुहान। भगवान से प्रार्थना करता है, मेक मी अनफेमस नाउ, लौटा लो, नहीं चाहिए ये प्रसिद्धि। जो भी करता हूं उसकी चर्चा होती है, पब्लिक फिगर, नहीं चाहिए ऐसी प्रसिद्धि। वही एकांत, वही बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक बहुत प्रसिद्ध पायलट उड़ान भर रहा है अपने विमान में, अपने यान में, और अचानक अपने ही गांव के वहां से गुजरता है, अपने ही गांव के ऊपर से, और नीचे देखता है वह झील। ये दूसरी झील है, हाँ? ये वो झील नहीं। देखता है वह झील और अपने ही बचपन के दिन याद आते हैं उसे अपने बचपन के दिन की अपने पिताजी के साथ उसी झील पर मैं बैठता था, खेलता था, मछली पकड़ता था। कहां गए वो दिन। और वहां बैठकर सोचता था कि ये कैसे दिन है, मुझे एक दिन पायलट बनना है, उड़ना है आकाश में। तब इतना खुश नहीं था, तब सोचता था कि मुझे आकाश में उड़ना है, पंछियों की तरह उड़ना है, विमुक्त गगन में पंछी की तरह उड़ना है। और अब जब उड़ रहा है तो सोचता है ये भी कोई जीवन है। अपने सेकंड इन कमांड से वो कहता है, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। कैसा जीवन है। सोचता है फिर से वही बच्चा बन जाऊं, फिर से जाऊं वहां पर, फिर से खेलूं, फिर से देखूं, फिर से जी लूं उस जीवन को। इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती, और जब पूर्ण हो जाती है तो पता चलता है जिसके लिए इच्छा की थी, जो चाहिए था, वो व्यर्थ है। इच्छाओं का स्वभाव है कि मिलने के बाद ही वस्तु व्यर्थ हो जाती है, फिर दूसरी वस्तु अच्छी लगने लगती है। गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई। गाड़ी आने के बाद जब दूसरे की गाड़ी देखी, अपने से बहुत अच्छी, तो ये फिर बैलगाड़ी सी मालूम होने लगती है। फिर अब वो चाहिए। इच्छाओं का स्वभाव है, इच्छा पूर्ण होते ही जो चाहना थी वो वस्तु ही व्यर्थ हो जाती है। अभी और कुछ चाहिए, अभी और आगे का कुछ चाहिए। इच्छाएं दुष्पूर है। शब्द को याद रखना, दुष्पूर। दुष्पूर अर्थात कभी भी तृप्त ना होने वाली, कभी भी तृप्त नहीं होती है इच्छाएं।
इसके लिए जो दिया है, जो मिला है, जो प्राप्त हुआ है, ये उसकी असीम अनुकंपा है। जहां हम हैं अहोभाव है। तो अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे, एक योग का प्रयोग करेंगे। देखो अपने आप को एक पिंजड़े में। इस पिंजड़े की 7 डंडियां हैं और हम इस पिंजड़े में बैठकर, जैसे ही गीत बजेगा, स्थूल देह को यहीं छोड़कर आत्मा इस पिंजड़े के अंदर जा रही है ऊपर सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त बाप दादा के सामने। बाबा की दृष्टि पड़ते ही एक एक करके पिंजड़े की एक एक डंडी गिरी और हम मुक्त हुए और फिर उड़ चले परम धाम।